नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं आज बात करने वाला हूं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा थंबनेल में। एसएससी जीडी का मेरा जो एग्जाम है वो फिनिश हो चुका है। और मेरा जो एग्जाम था मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा एग्जाम 12 जनवरी की 4th शिफ्ट में था। और 4th शिफ्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं और आपका जो सेव स्कोर है वो कितना रहने वाला, मैं आपको पूर्ण तरीके से अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ, और जिनका एग्जाम हो चुका वो भी अपना स्कोर देख लें कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमारे कितने क्वेश्चन जो है 100% हमारी एक्यूरेसी क्या है, उसके साथ हमारे कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट निकल सकते हैं और हमारा सेफ स्कोर कितना हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट की, यानी कि 80 मिनट हम 60 मिनट में कैसे सारे क्वेश्चन को जो है बिल्कुल एक बार में देख लें। दोस्तों, अगर आपने रोजगार विद अंकित टेस्ट को लगाया तो आप 100% इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाया, कोई मैंने नहीं रखता, बट आपने मॉक टेस्ट अगर आपने दिए हैं तो 100% आप टाइम को मैनेज कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा जो पेपर सॉल्व करने का, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अगर आपने मॉक टेस्ट भी नहीं दिए तो इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आप पेपर वहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करना है और फिर हिंदी सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको जीएस सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको मैथ सॉल्व करना है। और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना क्वेश्चन जो है टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और किस सेक्शन को जो है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया। ठीक है, पहले तो हम ये बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, और जीएस में बताऊंगा, फुल डिटेल्स में बात करने वाला है। मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन चैप्टर को अंतिम टाइम में देखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। देखो, बात करते हैं दोस्तों, पहले एक तो आपका रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो लेवल था दोस्तों वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आ रहा, हाई नहीं है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, जो आपको अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग का यूज कर लेंगे तो 110% आप कर ले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया रीजनिंग में। तो 19 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि नहीं बन पा रहा था, यानी कि टाइम नहीं था, बन जाता कोई इश्यू नहीं था, लेकिन मैंने वो टाइम की वजह से छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था कि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम ज़्यादा जा सकता है या हम टाइम को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन को स्किप ज़रूर करना। अगर आपने स्किप नहीं किया तो आप पूरा पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो पेपर के आगे जो रबड़ी मिलने वाली वो आपको नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग के अंदर बैठा के जाना एग्जाम में। लेकिन डरना नहीं, बिल्कुल प्रेशर तो होते ही है, हम समझते प्रेशर को। मेरे ऊपर भी प्रेशर था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे मेरे पास पेपर खुला तो मुझे कर देखो ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन के आपके दो क्वेश्चन थे, एक थोड़ा सा आपका टिपिकल था, एक आपका इजी था। इजी वे में बात करूँ तो आपका नॉर्मली पूछ देता है, और टिपिकल वे में थोड़ा सा बात करूँ तो आपने उस टाइप से क्वेश्चन लगाए हुए, जैसे A+B का अर्थ है A B की बहन है, बी मल्टीप्लाई सी का मतलब बी सी की माँ है। तो इस टाइप की भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। उसके बाद में बात करूँ अल्फाबेट सीरीज से दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मेरा तो इजी था, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका टिपिकल था। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप माइंड का यूज करेंगे तो 100% आप कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो नहीं बनेगा, बनेगा 100%। थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपने आप का कंसंट्रेशन बना के काम करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अर्थमेटिक। देखो, आपको बता दूं, अर्थमेटिक से आपके दो क्वेश्चन रीजनिंग में अर्थमेटिक टाइप के दो क्वेश्चन जो थे मैं बताऊंगा किससे। जैसे वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे प्लस को माइनस से, प्लस की माइनस की जगह विस्थापन करना और माइनस को प्लस की जगह, इस टाइप से आपके दो क्वेश्चन आए थे। नॉर्मल क्वेश्चन थे, 100% बनने के चांस रहते हैं। डाइस के दोस्तों एक खुला पांच एक बंद पांच से दो क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको 100% देखने को मिलेंगे, 100%, मतलब दो थी, एक तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके अंदर कैलेंडर का आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आ रहा, शरीर से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप बनाएंगे तो 100% बनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, कोई भी टिपिकल नहीं है। उसके बाद में आपके रो और कॉलम वाला क्वेश्चन था, जैसे रो और कॉलम वाला क्वेश्चन होता है कि 5, 18, 27 इस टाइप से भी एक क्वेश्चन था। रो और कॉलम वाला जो इस टाइप से क्वेश्चन था वो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये तो रही आपकी रीजनिंग का लेवल बढ़िया था। मतलब अगर आप करेंगे तो 18 से 19 उस बच्चे ने किए होंगे जिसने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, जिसने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। उस बच्चे की भी बात करा, वो 18-19, बाकी तो 15-16 क्वेश्चन भी करके आ रहा है नॉर्मल बच्चा जिसने मॉक टेस्ट नहीं लिया, और वो भी करके आ रहा है जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद में करूँगा हिंदी की। देखो, हिंदी तो आप बताऊं कि जिसने रोजगार विद अंकित या अदर प्लेटफॉर्म से अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाया, तो वो 20 में 20 भी करके आएगा, 100%, 20 में 20 भी। और नहीं तो 19 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, वो भी इसमें जो है ना
17 से 18 क्वेश्चन दोस्तों बना के आएगा। 100% में 17 से 18 क्वेश्चन जरूर बना के आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ, पैराग्राफ बिल्कुल ईजी है। पैराग्राफ देखते ही मार दोगे, देखते ही मार दोगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैथ हिंदी को आप भूल जाए। हिंदी को अगर आप रिवीजन करते हो तो मत देखो। आपको मैथ रीजनिंग पे जितना प्रैक्टिस हो सके आप कर लो। उसके बाद में एक प्रश्न अनेकार्थी पे था, और 2 प्रश्न पर्यायवाची पे थे, और 2 प्रश्न आपके कई शब्दों के एक शब्द पे थे, और 2 से 3 मुहावरे थे। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 2 से ज्यादा ही थे, शायद 3 थे। ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल इजी आ रहा, देखते ही मार दोगे। मैं कह रहा देखते ही मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सही गलत आपके मतलब जो बाकी दे रखा ना उसकी शुद्धि, उसमें कह रहा कि इसमें कौन सा जो है ऐसा पार्ट है जो अशुद्ध है, तो वो भी आपके क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल। देखो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी में आपको उन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान लेके जाना अगर आप 20 में 20 करना चाह रहे हैं, वरना आप नहीं कर पाओगे। मेरे में क्वेश्चन एक आया था मिश्र का, जो सरल वाक्य मिश्र वाक्य है, ठीक है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आया था, उसमें दे रखा था मिश्र वाक्य का, उसको सरल वाक्य में बताना था। एक क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको पढ़ना है तो आप विशेषण, सर्वनाम और वाक्य और अव्यय ये सब पढ़ के जाना है। वहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल सकता है देखने, क्योंकि आगे जो विगत वाली परीक्षाएं हुई हैं 10 तारीख से और ये 12 तारीख तक लगभग, उनमें पूछा गया, अभी तक पूछा गया, और आगे भी पॉसिबिलिटी है। आप रिव्यू एनालिसिस देखते होंगे तो आपको लिखता होगा कि हाँ क्रिया से और वाक्य से और आपके यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। उसका दोस्तों मैं बात करूँ कि हिंदी को मैंने 5 से 6 मिनट में हिंदी को खत्म कर दिया था, और 20 से 21 मिनट में मैंने रीजनिंग को खत्म कर दिया था। ठीक है, आप यही टाइम को लेके चलेंगे तो 100% आप जो है पूरा पेपर जो है देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं जीएस की बात करूँ, जीएस में दोस्तों 5 से 6 मिनट हमने जीएस को भी दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे रोजगार विद अंकित का जब मिनी मॉक टेस्ट लगाते तो हम मेरे पास जो था ना वो मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाता था। यहाँ पे मैं 10 से 12 क्वेश्चन ही करवाता था, 10 से बहुत खिंचे 14 नहीं तो 10-12 एक मेरा स्कोर ही रहा है ऑलवेज। तो इसलिए मुझे जब मैं एग्जाम में गया तो मेरा स्कोर जीएस का बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो जीएस था मुझे समझ ज़्यादा नहीं आती। मुझे 8 से 9 क्वेश्चन आते थे, वही मैंने किया, क्योंकि तुक्का का कोई मतलब नहीं, तुक्का का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तुक्का का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो लोग 75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना, जो कहते हैं कि हम 18 से 19 जीएस में करके आएंगे, ध्यान रखना इनके गलत है। इनके हाँ मान सकता हूँ जो 18-19 करके हम बहुत अच्छी जीएस है, कॉन्फिडेंस ओवर है, तो उनके 12 से 13 क्वेश्चन तो सही निकल सकते, बाकी उनके 5 क्वेश्चन तुम गलत मान लो, 100% गलत मान लो। भाई इतनी नॉर्मल जीएस नहीं आ रही, 12 से 13 तो मान सकते, मैंने तो 8-9 ही किए, मैं अपने से ज्यादा मान सकता हूँ उनके। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चन याद है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके यहाँ पे रा, जो भारत की खुफिया एजेंसी है रा, इसके अध्यक्ष भी पूछे गए थे जीएस में। समानता के अधिकार में पूछे गए थे कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं। समानता के अनुसार जैसे आपका 14 हो गया, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 है। कुछ जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे 12 की 4th शिफ्ट में, उनको ये क्वेश्चन सारे के ध्यान है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजनाओं से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाए, इसलिए आप भी पंचवर्षीय योजनाओं का रिवीजन करके जरूर जाए। आपको या तो उसका उद्देश्य, या तो उसका मॉडल, या तो उसका सन, या तो वहां से पंचवर्षीय योजनाओं के बीच अंतराल में जो भी घटना या कोई भी युद्ध कुछ भी हुआ हो XYZ जरूर पूछा जा रहा है। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाइए, पंचवर्षीय योजनाओं को रिवीजन करके जाइए, एक क्वेश्चन 100% क्लियर है। फेस्टिवल आप देखते जाइए, फेस्टिवल आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लो, कल्याण हो जाएगा। जैसे लोकसांग है, अम्बुबाची है, और उसके बाद छऊ है, एकाद, मतलब इस टाइप के फेस्टिवल है, नृत्य है, ये सब देख के जाओ बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। मेरे में लोकसांग आया था जो कि सिक्किम में होता है, आप सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैथ की। सबसे बड़ा रोल रहता है मैथ का कि भाई मैथ को आपने कितने क्वेश्चन बचाए। मैं आपको बताऊंगा, मैंने 28 क्वेश्चन मैथ में बचा लिए थे। भाई कितने मैथ में 28 क्वेश्चन बचा लिए थे। और मैं आपको बताऊं, मैथ में अगर आप क्वेश्चन बढ़िया स्किप नहीं करोगे तो भाई साहब नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स में जो मुझे हो रहे थे वो ही मैं करता चला गया, यानी कि मैं 14 से 15 क्वेश्चन बनाता चला गया, 14 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल बनते चले गए, और वो मैंने 16 से 17 मिनट में खत्म कर देते। 14-15 17 से 18 मिनट में मैंने खत्म कर देते 14 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद में थे 5 क्वेश्चन ऐसे जो मॉडरेट लेवल के थे, जो जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन और बचे हुए टाइम में बना दिए थे। फिर मैंने 1 मिनट और बचा लिया था अपना रीजनिंग का। मेरे एक क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का था, वो छूटा हुआ था, उसको मैंने बना लिया था 1 मिनट में। ठीक है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो मैथमेटिक्स से किन टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर आ रहा है और किस लेवल का आ रहा है। 2 क्वेश्चन आपके वोट के आ रहे हैं। वोट जो होते हैं ना, आप जानते हैं कि कुल वोटों की संख्या इतनी है और इतने परसेंट वोट अवैध हो गए, और इसने जीतने वाले को इतने मिले तो हारने वाले को कितने मिले। मेरे में ये क्वेश्चन आया था। एक और आया था, उसमें जो है ना कुल वोट पूछे थे उसने, इतने परसेंट अवैध हो गए, इतने परसेंट जीत गए, इतने परसेंट हार गए, तो कुल वोटों की संख्या कितनी। एक तो ये आया था। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में बेटा बात करें टाइम एंड डिस्टेंस से। भाई मेरे दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कितने? 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बहुत ही मतलब इजी
टिपिकल नहीं थे, इजी थे, बट टाइम की मैनेजमेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, एक्यूरेसी बढ़िया है, आप रोजगार विद RW पे या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे आकर एक्यूरेसी बढ़िया, अगर आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते होंगे तो आप यहाँ पर भी अच्छा प्रैक्टिस है तो कर लेंगे, 100% कर लेंगे, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बता दूं बिल्कुल भी वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछा गया। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपका था, उसमें आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी थी, उसके बाद में ट्रेन की चाल दे रखी थी, टाइम दे रखा था, और उसके बाद में ट्रेन की लंबाई पूछ रही थी, ठीक है ना, बना लोगे आप 100%। उसके बाद एक एवरेज का पूछा था, उसने डिस्टेंस दे रखी थी, सॉरी हाँ डिस्टेंस दे रखी थी, उसके बाद में उसने जो है ना स्पीड भी दे रखी थी, और पूछ रहा था औसत पूछ रहा था, यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो आप जानते हैं कुल दूरी तो ऐड कर लो, समय बराबर दूरी बटे चाल तो होती है, वो निकाल लोगे, यहाँ से आप एवरेज निकाल दो किसका, चार्ल्स का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज भी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे में डिस्काउंट से क्वेश्चन एक आया था जो मुझे ध्यान है, कह रहा था तो किसी वस्तु पर वो 10% का लाभ कमाता है और 20% की छूट देता है, और CP उसका इतना है, और MP उसका क्या होगा, MRP क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन तक कर ले जाओगे अगर आप अच्छी कैलकुलेशन है, जल्दी कर जाओगे, मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है अगर देखो तो। उसके अंदर दोस्तों प्रॉफिट लॉस में किस टाइप से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस में था, देखो बता दूंगा, एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि आपका हर एग्जाम में मुझे लगता है जितने भी मैंने अभी एग्जाम दिए उनमें पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। जैसे कहेगा 10 रुपए में 15 की दर से कोई वस्तु खरीदी और 20 रुपए में 10 रुपए की दर से कोई वस्तु बेच, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, वो कहता कि 15 के हिसाब से नहीं, 500 रुपए के हिसाब से एक वस्तु को 15 की दर से 500 रुपए में बेची, 15 की दर से 500 रुपए में बेची, अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो वो कितनी वस्तुओं को बेचेगा, 94 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचेगा, ये भी अगर है उसमें क्वेश्चन दे। दोस्तों अगर आपने रोजगार विद अंकित की मैथमेटिक्स पढ़ी तो आपको यहाँ इस बेस्ड, मतलब ये क्वेश्चन नहीं इस बेस्ड, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन एक आया, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया, अभी मैं बताने वाला हूँ, देख लो वीडियो के लास्ट तक। उसका त्रिभुज से आपका एक क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल था, बन जाएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें दे रखा था, उसकी भुजाएं दे रखी थी, पेरीमीटर भी दे रखा था, और शायद उसका एरिया पूछा था, ठीक है ना। उसके बाद में एक गोला का था, गोला में संपूर्ण पृष्ठ दे रखा था, 2πr h + r बराबर दे रखा था, और यहाँ पे आपका जो ना व्यास दे रखा d = 2r और r = d/2 करके आराम से r की वैल्यू निकालते, h की वैल्यू पूछ रहा था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, हो जाता। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क का अगर आपने RW की मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो मैं बताऊँ एक क्वेश्चन रूबरू देखने को मिलेगा, या आपने RW की मैथमेटिक्स की जो दीपक भाटी सर ने कराई थी वहां से आपने टाइम एंड वर्क किया होगा तो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन एक मिल जाता। क्वेश्चन जो था वो कह रहा था कि राहुल तेपतिया सर की मैथ पढ़ी होगी, उन्होंने भी करवाया था, मैंने किया था, मुझे पता है। ये कह रहेगा ए जो है मान लो 15 दिन में काम करता और ए की हर दूसरे दिन बी और सी मदद करता, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान आ गया होगा, ए इतने दिन में करता और हर दूसरे दिन ए और बी की मदद कौन करता है, ए की मदद बी और सी करते, तो टाइम जो है टोटल कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल था, वो कहेगा ए इतने दिनों में कर, बी कितने दिनों में करता और बी इतने दिन के लिए बैठ जाता, तो ए कितने दिनों में इसको पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन था, हो जाएगा, सबने कर दिया है। पाइपेट सिस्टम का एक क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे कहेगा ए 15 मिनट में भरता, बी 20 मिनट में, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे, खत्म कहानी हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको बात करेंगे डिजिटल जो आपका नंबर सिस्टम से था, 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। मेरे में क्वेश्चन आया था नंबर से दे रखे थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें दे रखा था निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या जो 16 से विभाजित है। तो मैंने भाई नंबर डिजिट वैसे तो 8 × 2 से भी कर सकते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने 16 से डिवाइड करके देख लिया था, ऑप्शन ए उसका करेक्ट था, मैंने मार दिया था। डिविजिबिलिटी रूप एक 11 का आया था, 11 का रूल क्या कहता है, जिसके सम के ऐड कर लो और विषम के घटा दो, दोनों का जो है ना 0 बन जाए तो समझ लेना वो नंबर उनको x + y की वैल्यू पूछ रही थी x y का देखा, तो यहाँ से। अब दोस्तों बात करता हूँ कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने टोटल जो है ना 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे दोस्तों। मैं आपको बताऊँ कि मेरी रोजगार विद अंकित पे जब मैं कर रहा था तब भी मेरा यही एवरेज बन रहा था, कितना 61 तो एवरेज बना है, 61 62 भी गया है एक बार मेरा, और लास्ट एवरेज की मैं बात करूँ मेरा 63 गया था, और जो मैंने 8 जनवरी को टेस्ट दिया था इसमें मेरे 61 मार्क्स थे। कितने थे, 61। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे जो 1-2 मैंने देखो तुक्का लगाए नहीं, जीएस में मैंने इसलिए कम किया क्योंकि मुझे आता था उतने किया, मैथ में मैंने वही किया, और हो सकता है जीएस में बाय द वे एक गलत निकल जाए, किसमें सॉरी हिंदी में, वहाँ की कोई चांस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बढ़िया सा स्कोर यानी 60+ रहने वाला, कितना 60+ और 100% रहने वाला मेरा स्कोर। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप ध्यान रखना, अगर आपका एग्जाम है तो आप
ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना और तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर भाई साहब तुक्का लगा दें तो बेड़ा गर्क। जो ये कहते हैं ना कि मैंने 75 क्वेश्चन कर दिया, उनको समझ लो वो खत्म है उनका सब कुछ, उनका भाई साहब खत्म हो गया। वो अरे यार इतना भी इजी नहीं आ रहा कि आप 75 क्वेश्चन कर दो। 75 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा एक अच्छा बच्चा, जो जेन्युइन बच्चा है, जिसको लगता है कि यार मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, वो भी 70 से 72, जो RW में टॉपर रहा है, जो RW में वो भी 70 से 72 क्वेश्चन ही कर पा रहा है। और वो भी कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि भाई मेरे 68 100% करेक्ट होंगे। वो ये नहीं कह रहा मैं 75 करके आया कि 75 सही होंगे। भाई साहब ये कह रहे हैं 75 सही करके आया, वो कह रहे हैं मेरे 70 सही होंगे। वो क्या चलेगा, उनकी तो रोटियां डूब गई है। तो ध्यान रखना, आप 70-72 के चक्कर में मत पड़ना। और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो 60 से 67 8 के बीच अटेम्प्ट कर लीजिए, ये आपका सेफ रहेगा। उसके बाद में काट पीट के अगर आपके 61 से 62 भी बच रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ सेफ स्कोर की। देखो यूआर की अगर बात करूँ जनरल कैटेगरी की, अगर आपके 58 से 60 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कितने 58 से 60 तक अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं निगेटिव मार्किंग करके 100%, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा फाइनल सिलेक्शन तक। उसके बाद अगर हम ओबीसी की दोस्तों बात करें तो ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो कितनी रहती है, अगर आपके 66 प्लस क्वेश्चन है तो आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे। कितने 56 यानी 56 से ज़्यादा। उसके बाद में हम एससी के बाद में, एससी की अगर बात करूँ तो भाई 54 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, 54 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, नॉर्मली है। उसके बाद में एसटी की बात करूँ दोस्तों तो आपके 52 प्लस क्वेश्चन अगर होंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ जिसका एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से एग्जाम करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों बस यहीं पर हम इतनी ही बात करने वाले थे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।